हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरुत क्लासेस में। जैसे कि हम रोजाना ग्रुप डी वालों के लिए टॉप 6 क्वेश्चन की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा 1570 की पावर 2 प्लस 1571 की पावर 2 प्लस 1572 की पावर 2 प्लस 1573 की पावर 2 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यानी कि पूछा उसने यूनिट डिजिट, इकाई का अंक पूछा। ठीक है, तो समझेंगे दोस्तों। हमने एक चीज़ कल भी बताई थी, उसको आज भी बता रहे हैं। ये चीज़ नोट करके लिख लेना दोस्तों, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत बड़ा फायदा होगा। इससे क्या होगा कि समय बचता है। अगर किसी का भी इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो याद रखना हमेशा उसका इसकी पावर कुछ भी कर लिया जाए, ये हमेशा यूनिट डिजिट यही आएगा। यानी कि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 यही आएगा। ठीक है, तब सोल्व करते हैं। देखो 1570 की पावर 2 यानी इकाई का अंक क्या है 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। 0 की पावर कितनी थी, कुछ भी हो 0 ही आएगा। ठीक, ये क्या है 1, 1 की पावर 2 क्या होगा 1 ही आएगा। ठीक है, प्लस अब देखो इकाई का अंक क्या 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, क्योंकि हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं, हमें लेना है इकाई का सिर्फ। ठीक है, प्लस अब देखो 3 की पावर क्या 2, हमें याद है 3 की पावर 2 क्या आता है 9। ठीक, अब इसको सबको जोड़ लीजिए। 9 और 5 कितने हो गए 14। 14 में इकाई का अंक क्या है 4, ये तो यूनिट डिजिट है, तो कह सकते हैं इसका आंसर क्या आ गया 4 आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 2। एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 8/5 के बजाय 5/8 से कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, समझते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्या कहा उसने, मतलब गुणा तो करना था कितना 8/5 से, गुणा कर कितने से दिया उसने, इसे रेशो में लिख लेते हैं। ठीक है, 5/8 से। ठीक है, तो क्या करते हैं इसके तिरछी में गुणा कर लेते हैं, इसकी इधर और इसकी इधर। 8 अट्ठे 64 और 5 पंजे 25, यानी कि सही वाला तो ये था ट्रू और फॉल्स वाला ये। लेकिन गुणा तो उसे 64 से करना था, परंतु कर कितने दिया 25 से। कितने अधिक से कर दिए, कितने कम से, सॉरी कितने कम से कर दिया 39 कम से। किस पर 64 पर गुणा 100, यानी कि इतनी त्रुटि हो गई, इतनी गलती से उसने कम गुणा कर दिया, करना था 64 से। ठीक है, अब काटो 4 से 16 बार, 4 से 25 बार। ठीक है, 25 की गुणा 39 में करो, 25 में 225, हंसी लगे 22 और 25 के 75 और 22 कितने होते हैं 5 और 2 7, 7 और 2 यानी कि 975। ठीक है, बटे 16। अब 16 से भाग करो, 16 छंग 96। देखो आंसर तो यही आ गया, यानी कि 6, शुरू में 6, तो ऑप्शन यही होगा। ठीक है, बात कोई होगा ही नहीं, ये खत्म। ये 60.94%, कितना है 60.94% आंसर। यही उसने पूछा था, जो कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट। ठीक है, आई ऑप्शन में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो दोस्तों। यानी कि दो संख्याओं का मैच है, HCF 23 है तथा उनका लेस है, यानी कि एलसीएम 1035 है। यदि उनमें एक संख्या 207 तथा दूसरी संख्या x है, तो x/23 का मान बताओ। ठीक है, तो कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला होता है वो याद रखना चाहिए, यानी कि फर्स्ट गुणा सेकेंड बराबर HCF गुणा लेस है, यानी कि LCM। ठीक है, बस कुछ नहीं, बस इनमें मान रख देना। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा बस यही फॉर्मूला लगाना। तो पहली संख्या क्या है हमारी 207। ठीक, दूसरी हमसे पूछिए HCF कितना हमारा 23, एलसीएम कितना 1035।
तो देखो 207 से ये 5 बार कटता, क्या कर लो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ठीक है। अब ठीक है, तो यानी कि सेकेंड यानी कि दूसरी वैल्यू क्या आ गई हमें, इसके गुणा नहीं कर रहे हैं, 23 गुणा 5। अब पूछा क्या दूसरा, क्या यानी कि x की वैल्यू क्या है, ये x बटे 23, तो इसका बटे क्या करेंगे 23, 23 से 23 करता, यानी कि दूसरी संख्या क्या आ गई 5, x बटे 23 का मान क्या आ गया 5, जो कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, तदनुसार लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना। ठीक है, तो समझेंगे दोस्तों। उसने कहा लड़कियों की संख्या, यानी कि लड़कियों की क्या मान लेते हैं जी, गर्ल्स की संख्या का 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। ठीक है, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी 10/100, 0 से 0 कटा तो 1/10, ठीक है, बराबर। और उसने कहा लड़कियों की संख्या के 1/20 के बराबर है, यानी कि बॉयज़ के 1/20 के बराबर। ठीक है, 0 से 0 खत्म। अब देखो हमें पूछा क्या, लड़के तथा लड़कियों का संख्या का अनुपात पूछा, तो b इधर आएगा और एक तो एक इधर पहुंच जाएगा, तो g/b, यानी कि गर्ल्स अपॉन बॉयज क्या आ गया 1/2। पूछा क्या उसने, बॉयज का गर्ल्स का, यानी कि बॉयज अनुपात गर्ल्स, बॉयज कितने 2, गर्ल्स कितने 1, आंसर, यानी कि बॉयज और गर्ल्स में अनुपात कितना 2:1, जो कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5, 6000 की राशि 3 साल में कितने प्रतिशत प्रति वर्ष पर, ठीक है, यानी कि दर पर 7986 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए। ठीक है, समझेंगे दोस्तों। एक फॉर्मूला याद रखना, क्या, ए होता हमारा मिश्रधन, पी मूलधन, 1 + r/100 की पावर n क्या होता है हमारा टाइम, सही है, साल, और r क्या होता है हमारा दर। अब देखो अगर हम इसे फॉर्मूले से करें, देखो पहले तो फॉर्मूले से कर लेते हैं, यानी कि मिश्रधन कितना हमारा 7986, अगर मूलधन यहाँ से हटे इसके नीचे ले आए तो मूलधन कितना दे रखा 6000, ठीक है, बराबर 1 + r/100 की पावर 3। अब ध्यान देना दोस्तों, जब हम इधर से 3 हटाएंगे ये पावर, तो इधर क्या जाएगा, ये क्यूब रूट में जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट। अब 6 से काट लीजिए, 6 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 6 के 6, 6 × 18, 6 × 18, 6 × 6 अपॉन 1000 पर क्यूब रूट बराबर 1 + r/100। ठीक है, अब देखो ये किसका क्यूब रूट होता है, 13 31 होता है 11 का, और 1000 होता है 10 का। ठीक है, तो इसको मिटाकर क्या लिखेंगे 11/10। अब जब 1 इधर आएगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो 1 इधर से खत्म। अब जब 10 एलसीएम लेंगे हम, 10 इधर जाएगा, 11 में से 10 गए 1 बराबर r/100। ठीक है, 0 से 0 खत्म, तो r बराबर कितना आ गया हमारा 10%, आंसर। पर हम दोस्तों इससे करेंगे नहीं क्योंकि इसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। हमें क्या करना, शॉर्टकट मेथड समझना। क्या, मान लो ये 6000 रुपये कोई मूलधन हमारा, ठीक है, कितना हो जाता है 7986 रुपये हो जाता है, ये मिश्रधन कितने साल में 3000। जब भी कोई भी मूलधन, यानी कि कोई भी मूलधन कितने भी साल में इतना हो जाता है, दर पूछी जाए तो क्या करते हैं हम, उसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, क्यूब रूट निकाल लेते हैं। अब देखो पहले तो वो काट लो जो चीज़ कट रही हो, क्योंकि हमें ध्यान होना चाहिए, पहली बात तो हमें 20 तक के क्यूब रूट याद होने चाहिए जरूर। ठीक है, तो हमें 6 से इसको काट लेते हैं। 6 से कितनी बार कटेगा 1000 बार, और ये कितनी बार कटेगा 13 31 बार। अब इनका क्या करना, क्यूब रूट, क्योंकि 3 साल 2 साल जितना भी क्या, 4 क्या तो 4th रूट, 2 साल क्या तो स्क्वायर रूट। ठीक है, 3, ये कितना होता 10, सॉरी 10।
10, ये अनुपात में बना लेते हैं, ठीक है। 11 कितना बढ़ा 1, किस पे बढ़ा 10 पर, गुणा 100, यानी कि 10 रुपये की चीज़ एक साल में 11 रुपये हो, तो कितने रुपये बढ़ी 1 रुपये, किस पे बढ़ी 10 रुपये। तो यानी कि पूछा हमें एक साल, दर तो हमेशा एक साल की होती है, ठीक है। तो आर बराबर कितना आ गया हमारा 10% आंसर, ये उसने पूछा, ठीक है। तो हम उसे अब कहते हैं लोग कि ये शॉर्ट, अरे शॉर्ट कौन सा है, उससे तो बना, तो ये चीज़ याद रखनी पड़ती है, क्योंकि इससे हमारा टाइम ज़्यादा है लगता है और इससे हमारा कम लगता है। तो जब भी ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर 2 बार से लिख दिया जाए तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 4 बार से लिख दिया जाए तो उस 4th स्क्वायर रूट, ठीक है भाई, इतना ही करना होता है। आई ऑप्शन में आया होगा, जो कि ऑप्शन हमारा ये करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6, ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्यक्रम से 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए काम आरंभ करें और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो समझेंगे दोस्तों, पहली बात तो ये चीज़ याद रखनी है, यानी कि क्षमता इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। अगर टाइम हमारा सेम है तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अगर हम टाइम को कांस्टेंट, टोटल वर्क को कांस्टेंट बोल दिया जाए, मान लो ये क्या है कांस्टेंट है, तो क्या होगा, यानी कि इफिशियंसी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टाइम के, ठीक है। पर इस चीज़ में कोई जरूरत नहीं है, हम बता रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, यानी कि ए जो है हमारा कोई काम कितने दिन में कर रहे हैं 9 दिन में, बी उसी काम कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन। तो इनका क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, ठीक है। जो एलसीएम लेंगे वो हमारा क्या होता है टोटल वर्क होता है, ठीक है। 9 और 12 से कटने वाली वो संख्या देखो जो पूरी कट जाए, तो वो संख्या क्या हमारी 36, ये हमारा एलसीएम हो गया। वरना बहुत से लोग क्या करेंगे, पहले 9 और 12 इनका एलसीएम निकालेंगे, 3 से काटेंगे, 3 3 9 3 चौक 12, फिर 3 फिर 4, 3 3 9 चौक 36। तो इसकी जरूरत नहीं, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, समय बचता है एग्जाम में, ठीक है। तो 9 चौक 36, 12 3 36, यानी कि ए जो है एक दिन में 4 काम करता है और बी 3 काम करता है, ठीक है। अब उसने पूछा अगर काम ए आरंभ करें, यानी कि पहला काम हम ए से कराएंगे, तो ए काम एक दिन में कितना करता है 4 काम, और बी एक दिन में कितना काम करता है 3 काम, यानी कि 2 दिन काम हो गए। 2 दिन में काम कितना हुआ, एक दिन में तो ए ना करा और अगले दिन बी ना करा, क्योंकि बारी बारी से करें कि 2 दिन में काम कितना हो गया 4 और 3 7 काम। अब काम तो हमें टोटल कराना 36, ठीक है। तो हमें 36 काम कराने के लिए क्या किस चीज़ से गुणा करें, अगर हम देखो 5 से गुणा कर दें, अगर 6 से करेंगे तो 3600 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 7 35 का। अब यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे, यानी कि 10 दिन में 35 काम हमारा पूरा हो गया। अब काम कितना बचा 36, हमें तो काम पूरा कराना 36। तो अब काम कौन करेगा, क्योंकि हमें शुरुआत कौन कर रहा है ए, तो 10 दिन तो ये होगा पूरे, अरे ए शुरुआत करेगा, तो 10 से ही एक काम बचा, कौन कर रहा है 4, ए करेगा, ए जो काम कितना कर रहा है 4, ये हमारा आंसर है, आंसर। यानी कि टोटल काम जो है 10 से 1/4 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। आई ऑप्शन में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।